हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेश तिवारी आपका अपने यूट्यूब चैनल RM एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कुछ विशेष प्रश्नों को जो प्रायः कंपटीशन के परीक्षाओं में देखे जा सकते हैं। इन परीक्षाओं में जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप प्रायः यक्स का इस्तेमाल करके इन सवालों को हल करते हैं, लेकिन हम लोग जो है बिना यक्स को माने हुए इन सवालों को कैसे लगाएंगे, आइए देखते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट, पहले सवाल हम पढ़ते हैं। एक मिलिट्री कैंप में 100 जवानों को 200 दिनों तक भोजन का प्रबंध दिया गया, लेकिन 50 दिन बाद 50 जवान और आ जाते हैं। शेष भोजन कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि भोजन की संख्या सीमित है और मतलब कि कुछ ही लोगों के लिए बनाया गया है, लेकिन लोग बढ़ जाते हैं, आपके पास आदमी जो है, आदमियों की संख्या बढ़ जाती है। आदमी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू भोजन है, अर्थात आदमी बढ़ जाएंगे तो भोजन कम दिन चलेगा। जैसे 30 दिन चलना है और कुछ आ गए तो 30 माइनस कुछ ही चलेगा, पूरा 30 दिन नहीं चलेगा। जैसे लोग अगर बढ़ गए, आपके पास आदमियों की संख्या बढ़ गई, चलना 30 था, कुछ भी चलना था, यक्स चलना था या कुछ भी चलना था, तो उसमें से कुछ दिन कम हो जाएंगे। आइए देखते हैं। इसका ये मतलब ये भी होता है कि जैसे कि पहले आदमियों की संख्या का अनुपात 2:3 है, अर्थात पहले 2 थे, बाद में जो है कुछ दिन बाद 3 हो गए। भोजन जो चलेगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए भोजन पहले 3 चलना चाहिए था, लेकिन अब कितना चलेगा, 2। इसका यही मतलब होता है और इसी का यूज हम अपने सवाल को हल करने में करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। 100 जवानों को 200 दिनों तक भोजन का प्रबंध दिया गया, लेकिन 50 दिन बाद 50 जवान और आ जाते हैं, अर्थात 50 दिन तक कोई प्रभाव नहीं पड़ा, अर्थात इसमें से 50 दिन जो है घटा लेंगे। फ़र्क पड़ा हमारे पास कितने दिन बाद, 150 दिन बाद। तो 100 जवान पहले थे इनिशियल में, इनिशियल मतलब प्रारंभिक में पहले 100 जवान थे, लेकिन बाद में क्या हो गए, रेशियो निकालना है हमें, 100 और 50 दिन बाद 50 जवान और आ गए। तो रेशियो हमारा क्या निकल के आया, 100 150, ये बराबर हो जाएगा 2:3 के। आदमियों की जो है संख्या या जवानों की संख्या, और भोजन क्या चलेगा फिर, अगर जो है 2:3 के रेशियो में जो है जवान हो जाएंगे तो 3:2 के रेशियो में जो है भोजन चलेगा। यानी कि पहले 3 यूनिट की वैल्यू 150 दिन चलना चाहिए था, तो 1 की यूनिट की निकाल लेंगे तो हम 1 यूनिट का 50 दिन, और अब कितना चलेगा, 2 का रेशियो यानी 2 बराबर 100 दिन अब जो है चलेगा। आराम से समझिए। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, पहले हमारे पास 100 जवान थे, बाद में बढ़े कितने हैं, 50, तो हम इनका रेशियो निकालना चाह रहे हैं। तो पहले 100 हुए, फिर 150 हो गए। अब इसको 50 से डिवाइड करिए, 52 जा 100, 53 जा 150, तो 2:3 का रेशियो जवान की संख्या में आ गया और भोजन की संख्या में 3:2 का रेशियो आ जाएगा। यानी कि पहले 3 यूनिट की वैल्यू 150 दिन चलना चाहिए था और 2 यूनिट की वैल्यू हमें निकालना है, जो कि 100 दिन आएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आइए दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं। 60 जवानों को 200 दिन तक भोजन का प्रबंध दिया गया, 80 दिन बाद 20 जवान और आ जाते हैं। शेष भोजन कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। तो 280 दिन बाद आते हैं तो कितने दिन बचे हमारे पास, 200 माइनस 80, 120 दिन हमारे पास बचे। 120 दिन के बाद जो है फ़र्क पड़ रहा है, 20 जवान और आ जा रहे हैं, यानी पहले 60 थे, अब 60 + 20 हो जा रहे हैं, अर्थात 60 80 हो जा रहे हैं। अब इनका रेशियो निकाल लेंगे। आदमियों की संख्या यहाँ पे लिख लीजिएगा, तो 3:4 का रेशियो आ गया आदमियों की संख्या पर। भोजन का रेशियो क्या हो जाएगा, पहले 4 दिन चलना चाहिए था तो 3 दिन चल रहा है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 120। 1 की कितना हो गया, 30, तो 3 की कितना, 90 डे। यानी कि अब भोजन कितने दिन चलेगा, 90 डे। आप देख रहे होंगे कि जो है सवाल कितने कम समय में आ जा रहा है और बिना यक्स माने। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा तीसरा सवाल है, आप इसको पढ़िए। एक मिलिट्री कैंप में 150 जवानों को 300 दिनों तक भोजन का प्रबंध दिया गया।
60 दिन बाद 30 जवान और आ गए। अब भोजन कितने दिन चलेगा? फर्क कब पड़ेगा? 60 दिन बाद, यानी 300 में से 60 घटा दीजिए आप। दिन कितना बचा हमारे पास? 240 दिन। अब 240 दिन में क्या हुआ? यहाँ पे आदमियों की संख्या का अनुपात जो है आप लिख लीजिए। पहले 150 थे, 60 दिन बाद 30 जवान और आ गए, यानी 150 + 30 बराबर 180। ये हुआ आदमियों की संख्या में जो है अनुपात। तो भोजन की संख्या में अनुपात क्या होगा हमारा? 6:5। तो 6 यूनिट की वैल्यू 240, 1 की कितनी हो जाएगी? 40, तो 5 की कितनी? 200, यानी कि अब 200 दिन जो हमारा भोजन चलेगा। अगली संख्या क्या है? एक कैंप में 40 जवानों को 100 दिनों के लिए भोजन था, लेकिन 10 दिन बाद 10 जवान कैंप छोड़कर चले गए। शेष भोजन कितने दिन चलेगा? इसमें जो है जवान पहले ज़्यादा थे, अब कम हो गए हैं, मतलब कि इसका जस्ट उल्टा हुआ। पहले आ जाते थे, अब इस बार चले गए हैं। तो पहले 40 थे जवान, पहले देख लेते हैं कितने दिनों बाद फ़र्क पड़ा। तो 100 - 10 दिनों बाद, तो 90 दिन हमारे पास, 90 दिन के बाद फ़र्क पड़ेगा। तो पहले 40 थे, 10 चले गए, बचे कितने? 30। आदमियों की संख्या में अनुपात जो है हमारा 4:3 आ गया। तो भोजन में क्या अनुपात हमारा निकल जाएगा? 3:4, यानी कि पहले जो है 90 दिन चलता था 30, अब जो है कितने दिन चलेगा? 120 दिन। आप इस क्वेश्चन को जो है आराम से समझिएगा और देखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा 5वां सवाल, आइए देखते हैं। 40 मजदूरों ने किसी कार्य को x दिनों में पूरा करने का वादा किया। जब मजदूरों की संख्या 50 कर दी गई तो कार्य 40 दिन पहले पूरा हो गया। x का मान बताइए। यह कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन है। पहले जो है आदमी की संख्या का अनुपात हम देखते हैं। 40 मजदूरों ने किसी कार्य को x दिनों में पूरा करने का वादा किया जब मजदूरों की संख्या 50 कर दी जाती है, यानी कि पहले 40 थे, अब कितने हो गए? 50। इनिशियल फाइनल, प्रारंभिक में 40 थे, फाइनल अंतिम में 50 हो गए। तो इनका रेशियो क्या हो गया? 4:5। अब जो है कितने कार्य जो है 40 दिन पहले, कार्य का रेशियो कितने दिन, कार्य में क्या रेशियो होगा? 5:4। 40 दिन पहले, यानी कि जो अंतर है क्या है, मतलब पहले 5 लगता था, फिर 4 लगने लगा समय, तो अंतर कितना? 40 दिन पहले। 1 यूनिट की वैल्यू 40 डे। तो यक्स हमारा यही है, पहले इनिशियल में इतना ही टाइम लगता था, तो 5 × 14 बराबर 200 डे। यही हमारा उत्तर है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।